Assalamu alaikum, dear students. Today we will discuss a work example related to causation. Causation is a subset of correlation. We are saying that subset. It means correlation is a broad word. बहुत से वेरिएबल्स में कोरिलेशन एग्जिस्ट करती है, लेकिन कॉसेशन हर दो वेरिएबल्स के दरमियान में एग्जिस्ट नहीं करती. ठीक है जी. एंड ऑल कॉसेशंस आर कोरिलेशंस. ओके. जबकि इसका ऑपोजिट जो है वो ट्रू नहीं है, यानी कि सब वेरिएबल्स में जिनमें रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, कोरिलेशन तो एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन कॉसेशन एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता. हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, बल्कि मैं इसे क्विज कहूँगी. क्विज इसलिए कि आपसे भी मैं इसमें पूछूंगी कि किस तरह से इसको हम लेके चलेंगे. इसमें कॉजेशल फैक्टर जो है वो इन्वॉल्व है. Identifying a causal factor, data shows that the size of one's residence is positively correlated, okay, positively correlated with the one's health. इसका मतलब है एक वेरिएबल आपके पास रेजिडेंस है, ठीक है, साइज ऑफ द रेजिडेंस, और दूसरा वेरिएबल आपके पास है हेल्थ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी. बोथ हेल्थ से रेलिवेंट है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज अ वेरिएबल एंड अदर वेरिएबल इज रेजिडेंस, साइज ऑफ द रेजिडेंस. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई दिस कोरिलेशन डज नॉट नेसेसरली इम्प्लाई दैट द साइज ऑफ इंडिविजुअल्स होम इज द मेन कॉज ऑफ इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी. यानी कि होम साइज जो है वो किस तरह से इफ़ेक्ट करता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी को. इसके लिए कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपने मुझे बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है. ठीक है जी. ये स्टेटमेंट्स हैं. पहली स्टेटमेंट देखिए, बिगर हाउसेज हैव मोर सेफ्टी फीचर्स एंड फैसिलिटीज़. तो क्या ये सेफ्टी फीचर्स और फैसिलिटीज़ उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को इंक्रीज कर सकते हैं? ये आपने सोचना है. ठीक है जी. दूसरा फैक्टर है कि जो रिस्पोंडेंट्स हमने लिए हैं, मुख्तलिफ लोगों को लिया, किसी लोकेलिटी में गए और वहाँ पे एक कनाल के घर, 10 मरले के घर, 5 मरले, 7 मरला, इस तरह के घर थे. वो सारे रिस्पोंडेंट्स आपकी स्टडी में शामिल हो गए. और आपने बताना है कि ये सेकंड फैक्टर क्या है, द रिस्पोंडेंट्स वर नॉट रैंडमली सेलेक्टेड. क्या ये एक फैक्टर हो सकता है? थर्ड है, wealthy people can afford good and expensive health facilities which can affect their life expectancy. क्या ये रीज़न हो सकता है? There are more people living in small houses. इसका मतलब ये नहीं है कि छोटे घर हैं और ज़्यादा लोग रहते हैं, उसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो इफेक्ट हो रही है. क्या ये भी रीज़न हो सकता है? और लास्ट आपके पास ऑप्शन है, सम रिस्पॉन्सेज में हैव बीन लॉस्ट ड्यूरिंग द डेटा कलेक्शन प्रोसेस. जी डेटा जो है वो हम ले रहे थे तो उस दौरान कुछ डेटा वेस्ट हो गया, या हमसे सही नहीं लिया गया, या रिस्पॉन्स नहीं सही आया. क्या ऐसा कोई रीज़न हो सकता है? इन सब स्टेटमेंट्स में से आप देख के बताएं कि कौन सी बेस्ट डिस्क्राइब करती है जिसमें कॉसेशन इफेक्ट आ रहा है, यानी कि लिंक डेवलप हो रहा है. तो आपने ये देखा कि पहला वाला तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि बिग हाउस हो तो उसका मतलब ये नहीं कि लाइफ जो है वो उसमें एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ जाएगी. ये भी कोई बात नहीं है कि रैंडमली सेलेक्ट किए कि नहीं सेलेक्ट किए. और ये भी कोई रीज़न नहीं हो सकता कि कुछ रिस्पॉन्सेज जो हैं वो आपके नहीं आ सके इसमें और गलत आपके पास डेटा जो है वो कलेक्ट हो गया. और ये भी कोई रीज़न नहीं है कि छोटे घर हैं और ज़्यादा लोग रह रहे हैं तो इसलिए लाइफ जो है वो एक्सपेक्टेंसी कम हो रही है. तो रीज़न आपके पास क्या है लाइफ एक्सपेक्टेंसी का? द करेक्ट आंसर इज नंबर थर्ड, वेल्दी पीपल कैन गेट मोर हेल्थ फैसिलिटीज़. ये जो आपके पास वेल्थ है वही आपके होम साइज को डिफाइन करती है. इसका मतलब है ये आपके पास कॉज हो गया. और लाइफ एक्सपेक्टेंसी या हेल्थ फैसिलिटीज़ ज़्यादा होने की वजह से बढ़ रही है, ये आपका इफ़ेक्ट हो गया. तो यहाँ पर कॉज एंड लिंक जो है, कॉज एंड इफ़ेक्ट जो का जो लिंक है वो डेवलप हो रहा है, इसलिए थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. अब हम समराइज करते हैं इस बात को. फर्स्ट वन इज, इफ देयर इज कोरिलेशन देन वी नीड टू और मोर कंडीशंस टू प्रूव कॉजलिटी. ठीक है जी. आपके पास अगर कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रही है तो आपके पास इनमें से जो अभी पीछे हमने देखा ये तीन रीजंस थी, उन तीन रीजंस में से वो कॉजलिटी को प्रूव करने के लिए ये
पूरी होनी चाहिए वो कंडीशंस, ठीक है जी। सेकंड है नो आउटसाइड थर्ड फैक्टर अफेक्टिंग बोथ वेरिएबल्स, ठीक है। आपके पास ये जो इसमें इफेक्ट आ रहा है कोरिलेशन में, उसमें थर्ड फैक्टर कोई नहीं है, वो आपका एक कॉज है और एक इफेक्ट है। एक आपका कॉज जो है वो होम साइज है और दूसरा जो इफेक्ट है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का है। थर्ड फैक्टर इसमें कोई नहीं है जो इन दोनों वेरिएबल्स को इफेक्ट कर रहा है। सिक्वेंशियल टाइमिंग, इसका मतलब ये है कि एक वेरिएबल पहले एग्जिस्ट करेगा और सीक्वेंस में दूसरा वेरिएबल बाद में एग्जिस्ट करेगा। यानी होम साइज पहले एग्जिस्ट करना है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बाद में, तो ये सीक्वेंस में आएंगे। एक को हम इवेंट ए कह रहे हैं और एक को इवेंट बी कह रहे हैं। ए को बी से पहले ही अकर करना है, तो फिर इसमें कॉयल जो है वो लिंक जनरेट होगा।